समीर निवतकर इनका सवाल है कि आजकल ये पाश्चात्य संस्कृति का बच्चों पर बहुत बड़ा परिणाम होता है। लिविंग इन रिलेशनशिप, सेक्स वगैरह ये सब बातें बच्चों तक पहुंचती है। स्कूलों के बच्चे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा करने लग गए हैं। तो इन बच्चों को इससे कैसे बचाया जा सके? दो चीजें हैं। पहली चीज है क्या बचाया जाए और क्यों बचाया जाए। बाद में कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचा जा सकता है। भारतीय परंपरा में सेक्स को काफी महत्व दिया गया है। हमारे यहां खजुराहो का टेम्पल है, कोणार्क का टेम्पल है, जिसमें सेक्स के कई शिल्प है, सैकड़ों साल पुराने हैं, जो सेक्स एजुकेशन का हिस्सा माना गया है। हमारे यहाँ के मंदिरों में मैथुन के चित्र है, ऑर्गेज्म के चित्र है, यानी सेक्स संबंधी चित्र है। बड़े बड़े मंदिरों के ऊपर का जो घुमट होता है उस पर यह चित्र है। उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर जगन्नाथपुरी का, उसके ऊपर यह चित्र है। भारतीय परंपरा में वात्सायन जैसा ऋषि हुआ जिसने सबसे पहले सेक्स एजुकेशन का काम किया। इस विषय पर का ग्रंथ लिखा। अब इतना बड़ा काम इस देश में एक तरफ हुआ है। इस देश में जो शाक्त पंथ है वो सेक्स को ज्यादा महत्व देता था। इतना ज्यादा महत्व देता था कि सेक्स के जरिए मोक्ष प्राप्त होता है, यहां तक की बात रखी गई। अब ऐसे मोक्ष वगैरह कुछ प्राप्त नहीं होता है। सेक्स एक मानवीय जीवन का एक सुंदर हिस्सा है, यहां तक ये बात ठीक है। दूसरी तरफ हमारे यहां ब्रह्मचर्य को महत्व दिया गया। आध्यात्मिक प्रगति में सेक्स सबसे बड़ी अड़चन है, इस विचारधारा को उसके आधार पर बल मिला। इसलिए सेक्स त्याज्य है, उसको नकार देना चाहिए। सेक्स ये जीवन का सबसे बड़ा पाप है। इसको भी मान्यता मिली, इसको भी बल मिला, यानी इस विचार को, इस विचारधारा को भी बल हमारे देश में मिला। अब सेक्स के जरिए इंसान का जन्म होता है। नेचर ने सेक्स में इंसान को रुचि पैदा हो, यह भावना क्यों निर्माण की? क्योंकि पैदावार नेचर के लिए बहुत महत्व की है। इंसान बड़े पैमाने पर मारे जाते थे। इंसान की सारी ताकत ही संख्या पर निर्भर थी। जब वो टोलियों में रहता था, गुफाओं में रहता था, ज्यादा से ज्यादा इंसान पैदा होने चाहिए। इसलिए स्त्री को पुरुष के बारे में आकर्षण लगे, दोनों सेक्स करे, सेक्स करने में दोनों को बहुत आनंद प्राप्त हो, ताकि वो बार बार सेक्स करे और बार बार बच्चे पैदा करे, ताकि इंसान की जमात बढ़ती रहे। हर प्राणी के बारे में ये होता है। बाकी प्राणियों का सेक्स पूरी तरह से नेचर के द्वारा नियंत्रित होता है। इंसान को ये उत्क्रांत ब्रेन प्राप्त होने के कारण, प्रगत ब्रेन प्राप्त होने के कारण उसने काफी स्वतंत्रता प्राप्त की है। इसलिए नेचर के कुछ नियम वो थोड़ा इधर उधर कर पाया है। लेकिन नर और मादी का रिलेशन है, मां और बेटों का रिलेशन है, बेटे बेटियों का, ये दोनों नेचुरल रिलेशन है। पति पत्नी ये रिलेशन काल्पनिक है, जो हमने इंसान ने खुद ढूंढा और निर्माण किया। विवाह संस्था हमने निर्माण की। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बहुत विस्तार से मैंने
विवाह संस्था का इतिहास इस विषय में रखा है। श्याम मानव चैनल पर यह पूरी सीरीज उपलब्ध है, आप सुन सकते हो। तो इसलिए भारत में, भारतीय कल्चर में ये दोनों विचारधारा है, दोनों बलिष्ठ विचारधारा है। सेक्स एजुकेशन को महत्व देने वाली वात्सायन का कामशास्त्र, इसको बल देने वाली धार्मिक परंपरा भी है, ज्ञान की परंपरा भी है, ब्रह्मचर्य की परंपरा है, और सेक्स को वर्ज्य मानने वाली, निषिद्ध मानने वाली भी परंपरा है। इसलिए हम भारतीयों के लिए दोनों चीजें नई नहीं है। तो सबसे पहले यह सवाल हमने अपने आप को पूछना चाहिए कि हमको बच्चों से किस बात से बचाना है। सेक्स से बचाना है। आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, मैं भी पुराने ही पीढ़ी का हूं, जिस जमाने में सेक्स बहुत बुरा माना जाता था, और वो तो मैं ब्रह्मचर्य आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। हमारे कॉलेज के दिनों में एक दूसरे के साथ में सेक्स करना शादी के पहले बहुत ही बुरा माना जाता था, और उन्हीं संस्कारों में मैं पला बड़ा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि बच्चों को सेक्स से हम बचा नहीं सकते। इस बात को आप भूल जाइए, उनको जिम्मेदार बनाइए, ये मानकर चलिए। इसमें कोई भारतीय कल्चर, पाश्चिमात्य कल्चर, इनका कोई संबंध नहीं है। हमारे भारत में ये परंपराएं पहले से रही है। माड़िया जमात में, जिसको हम डेटिंग की पद्धत कहते हैं, ये हजारों सालों से चलते आई है। घोटुल में सभी उम्र में आने वाले लड़के लड़कियां साथ में आते हैं, नाचते हैं। उनको एक दूसरे के प्रति आकर्षण लगा तो एक दूसरे के साथ में सेक्स भी कर लेते हैं। हजारों सालों से करते आए। ये भी हो सकता है कि इस गांव में 20 तरुण लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी 12 साल की या 13 साल की उम्र पूरी की है। शायद 20 लड़के हैं, तो ये 20 लड़कों का 20 लड़कियों के साथ में संबंध आ जाए, हर एक का एक दूसरे के साथ में संबंध आ जाए, ये भी संभव है। जरूरी नहीं कि हर एक कार्य के साथ संबंध आए। जब तक एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं रखेंगे, तो एक दूसरे के साथ में संबंध भी नहीं बनाएंगे। लेकिन हो सकता है ये भी हो। फिर उनके ध्यान में आता था कि हमको कौन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे के लिए कौन ज़्यादा कॉम्पेटिबल है। जब उन्हें महसूस होता था कि हम एक दूसरे के लिए बहुत ही कॉम्पेटिबल है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते, तब वो डिक्लेयर करते थे कि हम शादी करना चाहते हैं।